जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका जो बच गया था, उसी के लिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट VVI 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो पिछले 27 नवंबर से जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी तक, उसी का जो है से कि निचोड़ इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप लोग जो है से कि इसको सेट मानकर आपको जो है से कि अपना क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और लास्ट में आप लोग फाइनल स्कोर अपना ज़रूर बताएंगे। दोस्तों क्या करें, पहला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बताना है दोस्तों क्या है। तो ये है सूर्य है। क्या है? सूर्य है। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार रहने वाला है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो आपको बताना है दोस्तों ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ये जो है निर्वात में नहीं चलेगा। तो ऑप्शन जो है से कि डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये जो होता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर दोस्तों को क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा का इस इकाई जो है क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो आपको बताना है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो ये होता है वेग में परिवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको 5 स्टार रहने वाला है। पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? समताप मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि गति की एसआई इकाई क्या है। तो बताना है दोस्तों गति का इकाई एसआई जो है क्या है। तो ये होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपको बताना है दोस्तों किसका बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताना है दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है H2O होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि अम्ल का स्वाद होता है। बताना है दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो ये होता है खट्टा होता है। और कड़वा किसका होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बताना है दोस्तों जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है ऑक्सीकरण है। कैसा है? ऑक्सीकरण है। ग्रुप डी का ये 5 स्टार क्वेश्चन है, यानी फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ये भी ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है दोस्तों, तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा NaHCO3।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो ये है हाइड्रोजन। कौन सी है, तो ये है हाइड्रोजन। दोस्तों ये ज्वलनशील होने के कारण ये जो है गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हाइड्रोजन विस्फोट होता है, इसीलिए जो है कि हीलियम गैस भरा जाता है। तो याद रखेंगे सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन ही है, जो कि ज्वलनशील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है शुद्ध सोने की शुद्धता किस किस में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है दोस्तों, तो ये जो मापी जाती है कैरेट में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षार है। तो आपको बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा क्षार है। तो कौन है, तो ये है NaOH। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो ये है यकृत है। कौन है, यकृत है। चलिए 18 का आंसर बताएंगे आप लोग कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों जो है कि रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स जो है कि काम आता है। और विटामिन में बात करें तो विटामिन के भी रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। तो याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो लोग बताएंगे। तो ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आपको बताना है कि कितने कक्ष होते हैं। तो ये जो होते हैं 4 गो होते हैं। ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। आपको बताना है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्राव किससे होता है। तो किससे होता है, तो ये जो होता है अग्नाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अभी अभी बताए हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेटलेट्स होगा। और विटामिन बोलता तो विटामिन के होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क का जो है वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है। आपको बताना है दोस्तों कितनी होती है। तो ये होती है 206 गो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में प्रकाश का फोकस कहाँ होता है। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो ये होता है रेटिना पर। कहाँ होता है दोस्तों, रेटिना पर। दोस्तों याद रखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आप लोग उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सेशन आपको